आज हम बात करने वाले हैं विलियम बटलर येट्स के एक छोटी सी पर बहुत ही दमदार कविता के बारे में। ये कविता प्यार, खूबसूरती और हमारी अपनी पहचान को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो चलिए इस कविता में जरा गहराई से उतरते हैं। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। हम कविता को शुरू से नहीं बल्कि सीधे उसके सबसे दमदार हिस्से यानी उसके कंक्लूजन से शुरू करेंगे। और ये हैं कविता की आखिरी लाइनें। एक तरह से ये कविता का फैसला है, मतलब ऐसा प्यार जो किसी की बाहरी खूबसूरती से बिल्कुल भी जुड़ा ना हो, वो शायद इंसानों के बस की बात ही नहीं है, वो तो कोई दैवीय शक्ति ही कर सकती है। ये जो गहरा ख्याल है ये आया है 1923 की एक कविता फॉरेन ग्रेगरी से, और इसे लिखा है आयरिश नोबेल पुरस्कार विजेता विलियम बटलर येट्स ने। अब सवाल ये उठता है कि येट्स इतने बड़े नतीजे पर पहुंचे कैसे। तो इसका जवाब एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन गहरी बातचीत में छिपा है। तो चलिए अब कविता के दिल में उतरते हैं। ये पूरी बहस बाहरी खूबसूरती और इंसान के अंदरूनी वजूद यानी उसके सेल्फ के बीच की है। तो ये बहस शुरू होती है एक नौजवान के दावे से। वो कहता है कि किसी लड़की के खूबसूरत बाल, यहाँ हनी कलर्ड बाल, इतने ज्यादा आकर्षक होते हैं कि कोई भी लड़का उन बालों को छोड़कर सिर्फ उस लड़की की सीरत से, उसके सेल्फ से प्यार कर ही नहीं सकता। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल हुआ है, रैम्पार्ट्स यानी दीवारें। वो उसके बालों को दीवारें कह रहा है। इसका मतलब है कि वो बाल जितने खूबसूरत हैं उतनी ही बड़ी रुकावट भी हैं उस लड़की के असली वजूद को देखने में। अब इस बात के जवाब में एन ग्रेगरी एक तरह का चैलेंज देती है। वो कहती है, ठीक है, तो मैं अपने बालों का रंग बदल सकती हूँ, उन्हें भूरा, काला या गाजरी कुछ भी कर सकती हूँ। फिर देखते हैं कि क्या कोई नौजवान मुझे मेरी असलियत के लिए प्यार करता है या सिर्फ मेरे पीले बालों के लिए। तो यहाँ पे हमें कविता का जो असली टकराव है वो साफ दिखता है। एक तरफ है नौजवान जिसके लिए प्यार बाहरी खूबसूरती से जुड़ा है, और दूसरी तरफ है एन जो एक ऐसे प्यार की तलाश में है जो इन सब चीज़ों से परे हो, जो सिर्फ उसके अंदर के इंसान के लिए हो। अब कविता की ये बहस सिर्फ प्यार तक ही सीमित नहीं है। ये हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाती है कि हम अपनी जिंदगी में चीज़ों को और लोगों को किस आधार पर अहमियत देते हैं। चलिए पहले चीज़ों की बात करते हैं। हम कैसे तय करते हैं कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी, कीमती है या नहीं? देखिए, चीजों के मामले में तो ये बहुत सीधा साधा है। हम एक कार को उसकी स्पीड या डिजाइन के लिए पसंद करते हैं, एक फोन को उसके कैमरा के लिए। लेकिन क्या यही लॉजिक इंसानों पर भी लागू होता है? और बस यहीं पर हम कविता के उस सबसे मुश्किल सवाल पर वापस आ जाते हैं। क्या किसी इंसान को उसकी क्वालिटीज से, चाहे वो उसकी शक्ल सूरत हो या उसकी सोच, क्या हम सच में उसे इन सब से अलग करके देख सकते हैं? जरा इन अलग अलग रिश्तों के बारे में सोचिए। क्या माँ बाप का प्यार सिर्फ बच्चे की खूबियों पर टिका होता है, या दोस्तों के बीच का प्यार? शायद इन रिश्तों में बात सिर्फ खूबियों से कहीं आगे की होती है। और ये हमें इस सोच की आखिरी और शायद सबसे गहरी परत तक ले जाता है। ये एक ऐसा आइडिया है जिसे येट्स ने अपनी दूसरी रचनाओं में भी टटोला है। येट्स यहाँ एक बहुत बड़ी दार्शनिक पहेली हमारे सामने रखते हैं। क्या हम सच में किसी इंसान को उसकी विशेषताओं से अलग कर सकते हैं? ये कविता बस इसी गहरे सवाल को जाहिर करने का एक तरीका है। और उनकी ये लाइन, हम नर्तकी को नृत्य से कैसे अलग कर सकते हैं, ये इस उलझन को एकदम सटीक तरीके से बयां करती है। मतलब किसी इंसान का दिखना, उसका काम, उसकी आवाज, उसकी पूरी जिंदगी, ये सब मिलकर ही तो उसका नृत्य बनता है। ये सब मिलकर ही तो वो इंसान बनता है। तो आखिर में ये कविता हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी व्यक्ति को उसके दिखने, बोलने और व्यवहार करने के तरीके से अलग किया जा सकता है? कहाँ पर इंसान का स्व खत्म होता है और उसका नृत्य शुरू होता है? या क्या ये दोनों एक ही चीज है? सोचने वाली बात है ना?